अंधेरे को छोड़कर उजाले को अपनाना ही जीवन है। चलिए मिलके ज्ञान से जागृति लाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो सीरीज में। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर आकाश आहूजा है और मैं यहाँ पे लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में साइकाइट्रिस्ट हूँ, मानसिक चिकित्सक। मैंने अपनी रेजिडेंसी यानी कि साइकाइट्री की शिक्षा प्राप्त की है मिनियापोलिस मिनेसोटा, जो कि एक अमेरिका में राज्य है, और मैंने मेडिकल कॉलेज किया है अपना मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, जो नई दिल्ली इंडिया में है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस डिपेंडेंस के बारे में, यानी कि उन ड्रग्स के बारे में जो बहुत सारे लोग जिनका सेवन करते हैं। अगर आप अपने आसपास देखें तो आप ज़रूर ऐसे किसी ना किसी इंसान को जानते होंगे जो कि या तो ड्रग्स लेता है, या शराब पीता है बहुत, या सिगरेट पीता है। हमारे पास इतना वक्त तो नहीं है कि हम सभी ड्रग्स के बारे में डिटेल और में बात कर सकें, लेकिन एटलीस्ट हम उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं और डिटेल में बात करते हैं शराब के बारे में, शराब की लत के बारे में, अल्कोहल डिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों, दो तरह की ड्रग्स होती हैं अगर हम उनको बांटें किस्मों में। तो एक तरह की ड्रग्स होती हैं जो इंसान को थोड़ा, जिन्हें हम अपर कहते हैं, जो इंसान के मूड को ऊंचा कर देती हैं, स्टिमुलेट कर देती हैं, जिन्हें कई लोग पार्टी ड्रग्स कहते हैं, जिन्हें लोग रात के जो 2 बजे जो क्लब्स में पार्टी चल रही है उसके अंदर वो लोग ये ड्रग्स का सेवन बहुत करते हैं। वो ड्रग्स हैं जैसे कि कुछ नाम बता रहा हूँ मैं आपको। क्रैक, कोकेन, एम्फेटामीन टाइप स्टिमुलेंट्स हैं, पीसीपी है, और ऐसे जो निकोटिन है, जो सिगरेट है, वो भी एक टाइप की ड्रग है जो बेसिकली इंसान को थोड़ा ऊंचा कर देती है मूड को। फिर हम बात करते हैं डिप्रेसेंट्स की, जो ड्रग्स इंसान को थोड़ा आराम और थोड़ा सा सुकून देने की, एटलीस्ट जिनकी प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि वो इंसान को सुकून पहुंचा रही है, जबकि ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। वो ड्रग्स हैं चरस, marijuana, हेरोइन, ब्राउन शुगर और अल्कोहल। अगेन, इनमें से निकोटिन जो है, सिगरेट, पाइप, हुक्का और तंबाकू को चबाना, ये सोशली एक्सेप्टेबल है, ये कम से कम लीगल है। और सिमिलरली जैसे शराब है, बियर, विस्की, वाइन, तकीला, रम, जिन, वोडका, ये भी सोशली एक्सेप्टेबल है, जबकि इनके नुकसान शायद उतने ही हैं, शायद ज़्यादा ही हैं बाकी ड्रग से, लेकिन समहाउ पॉलिटिकली ये बहुत सारे कंट्रीज़ में अलाउड है, और इंडिया में भी ये जो हैं अल्कोहल और सिगरेट, ये अलाउड है। तो आज हम बात करेंगे अल्कोहल डिपेंडेंस के बारे में। तो दोस्तों, अल्कोहल डिपेंडेंस जो है वो, उसका कारण क्या है? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन जो रिसर्च ने शो किया है वो किया है कि ये हेरिडिटरी है, यानी कि अगर फादर या पिता सेवन करता है शराब का, उसको शराब की लत है, तो चांसेस हैं कि वो लत जो है वो बेटे या बेटी में भी हो सकती है। हिंदुस्तान में क्योंकि मेन जो हैं, आदमी जो हैं वो ज़्यादा शराब पीते हैं, तो उनको ये लत लगने के चांस जो हैं वो ज़्यादा हैं बजाय की फीमेल से। लेकिन आजकल किसे कहते हैं कि ज़माना बदल रहा है और बहुत सारी औरतें भी शराब का सेवन करती हैं, और उनमें भी शराब की लत जो है उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। जेनेटिक भी है, कुछ लोगों में इस टाइप के जीन्स हैं जो इस बात के चांस बढ़ा देते हैं कि वो अल्कोहलिक या कि वो शराबी बन जाए। दोस्तों, एक बात मैं कहूँगा कि हमारे दिमाग में बहुत सारे केमिकल होते हैं, और उन केमिकल्स में कुछ रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गाबा। जो गाबा रिसेप्टर हैं, अगर नाम आपको याद रखना है तो आप गब्बर सिंह के नाम से याद रख सकते हैं, गाबा से गब्बर सिंह। तो ये जो गब्बर सिंह टाइप के जो रिसेप्टर हैं, जब इन्हें शराब मिलती है तो ये बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, और जब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ये इंसान की बॉडी को रिलैक्स करने की मतलब दिखाते हैं कि इंसान का माइंड जो है वो रिलैक्स हो रहा है। उस रिलैक्सेशन के लिए जो है वो इंसान शराब जो है वो ज़्यादा पीता है। और जिन लोगों में वो गाबा ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, जो ज़्यादा आराम फील करते हैं, जिनको स्ट्रेस से भागने में आसानी होती है शराब से,
उनके चांसेस शराब की आदत लगने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो दो बातें और हम बात करेंगे मुद्दों की जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। एक तो फिनोमेना है, एक चीज़ है टॉलरेंस, और एक है फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो बात करते हैं टॉलरेंस की। तो टॉलरेंस क्या है? मैं एक पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो सपोज करिए कि हम जब शराब पीते हैं, अगर हम एक पैग या दो पैग पीते हैं या एक बियर या दो बियर पीते हैं, तो सपोज करते हैं कि हमें जो उसका इफ़ेक्ट मिलता है, जो हमें आराम मिलता है, वो इतना मिलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम दो पैग पीते रहेंगे, हम दो पैग रोज़ 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 रोज़, तो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि जो हमारे गाबा हैं, जो गब्बर सिंह की बात की हमने, वो इतने खुश नहीं होंगे। तो उनमें होगा क्या कि उनमें जो आराम मिल रहा था पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, अब वो शायद इतना मिलेगा आराम, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो आराम जो है वो कम हो जाएगा। तो ये आराम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा इंसान को? उसे हो सकता है कि 2 पैक की जगह अब 3 पैक पीने पड़े ताकि इतना आराम मिले, या 4 पैक पीने पड़े, या 5 पैक, या फिर पूरी बोतल। धीरे धीरे मतलब ये है कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीनी पड़ेगी वही सेम इफ़ेक्ट लाने के लिए, ताकि उसके जो रिसेप्टर हैं वो गाबा, वो खुश रह सके। दूसरी बात है फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या है? फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ये है कि शराब शायद एक ऐसी ड्रग है, बहुत सारी ड्रग्स हैं दुनिया में, लेकिन शराब एक ऐसी ड्रग है जो इंसान के शरीर और मानसिक तत्वों में दोनों को ही अपना सेवक बना लेती है। मतलब उस पर बिल्कुल रूल करती है। अगर आप शराब पीते हैं और आपको उसकी लत लग चुकी है और आप उसको एकदम से छोड़ते हैं, तो आपकी बॉडी जो है आपको उसको छोड़ने नहीं देगी। आपके एक तो गाबा रिसेप्टर हैं जो गब्बर सिंह, वो भी चिल्लाएंगे, और आपकी बॉडी ही आपसे बहुत शराब मांगेगी। आपकी बॉडी जैसे जैसे आप शराब पीते हैं वो अफेक्ट कर सकती है आपके लिवर को, आपकी किडनी को, आपकी नर्व्स को, आपके दिमाग को, आपकी याददाश्त को। इंसान की धीरे धीरे सेहत खराब हो सकती है, और बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो हर साल अपनी जान गंवाते हैं क्योंकि वो शराब पे फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट है। दोस्तों, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो ये सोचना लाजमी हो जाता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क पे हैं शराब के। तो थोड़ी सी बात करते हैं उस बारे में। ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है। इस लिस्ट के अंदर जो लोग नहीं आ रहे हैं वो ये ना सोचे कि चलो भाई, ये डॉक्टर आकाश ने कह दिया भाई कि मैं तो रिस्क पे हुई नहीं तो मैं शराब पी सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन शायद ये लोग जो हैं ये थोड़े ज़्यादा रिस्क पे हैं। तो अगर आप यंग हैं, एडल्ट हैं, और आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो शराब पीते हैं, आप उनके साथ क्लब जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, काम के बाद जाते हैं, अगर वो लोग पी रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी पिएंगे, तो आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अगर आपके दोस्त इस टाइप के हैं जो शराब नहीं पीते हैं, तो शायद आप भी शराब नहीं पिएंगे। अगर आप में स्ट्रेस है, अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, कोई एंजाइटी प्रॉब्लम है, घर में कोई लड़ाई चल रही है, बच्चे की सेहत ठीक नहीं है, बीवी से आपकी नहीं बन रही है, बॉस से आप परेशान हैं, ये सारे कारण जो हैं वो आपको शराब की तरफ धकेल सकते हैं। जिन लोगों को शराब आसानी से मिल जाती है वो शराब ज़्यादा पीते हैं। बहुत सारे देश हैं जहाँ पे शराब इतनी आसानी से नहीं मिलती है, वहाँ पे लोग, अगर उनके अंदर वो जीन्स भी हैं जिनसे वो शराब की लत उनको लग सकती है, लेकिन उनको शराब मिल ही नहीं रही है, तो उनका चांस शराबी बनने का जो है वो कंपैरेटिवली कम है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी लो सेल्फ एस्टीम होती है, उनको भी शराब की लत जो है वो ज़्यादा लग सकती है। अगर कईयों का लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा स्ट्रेस्ड है, फॉर एग्जांपल कई लोग रात दिन काम करते हैं, शिफ्ट वर्क करते हैं, और उनको शायद अकेलापन ज़्यादा महसूस होता है या जॉब का स्ट्रेस बहुत लगता है, तो वो लोग भी शराब की तरफ जा सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ पे शराब पीना बड़ी आम सी बात है, इनफैक्ट अच्छी मानी जाती है, तो वो लोगों को भी शराब की जो आदत है वो ज़्यादा है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि शराब की लत को डायग्नोज कैसे किया जाए। अब शराब की लत है या नहीं है, तो इसको जानने के लिए बहुत सारे सवाल हम एक दूसरे हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये 4 सवाल जो हैं ये लिए हैं। इस पर काफ़ी सारी रिसर्च हुई है, और अगर हम ये देखें कि जो भी इंसान शराब पीता है, अगर वो ये 4 सवाल अपने आप से पूछ सके,
ये 4 सवाल हैं C, A, G और E से। C से है कट, यानी कि कभी उस इंसान ने अपनी शराब को काटने की कोशिश की है या नहीं की है। अगला है A, यानी कि एंगर, यानी कि गुस्सा, कि कभी अगर उसे किसी ने कहा है कि आप शराब कम पिए या ना पिए तो क्या वो गुस्सा हुआ है या नहीं हुआ है। अगला है G, यानी कि गिल्टी, यानी कि पछतावा, कि अगर शराब पीने के बाद उसे पछतावा हुआ हो कि यार ये मैंने क्या किया, ये मैंने फिर शराब पी ली या ज़्यादा पी ली, मैंने शराब पी के झगड़ा कर लिया। और चौथा है E, यानी कि आई ओपनर, यानी कि आपकी बॉडी शराब पे इतनी डिपेंडेंट है कि आपको सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलने के लिए एक शराब का पैक पीना पड़ता है। तो ये अगर ये चारों सवाल पे आप हाँ करते हैं तो आप डेफिनेटली आपको जो है शराब की लत लग गई है। ये जो CAG ही है, मतलब कि केज यानी कि पिंजरा, आपको शराब ने अपने पिंजरे में जकड़ लिया है। आगे बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट के बारे में। अब शराब की लत तो लग गई है, अब उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी एक इंसान को बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि वो एक डॉक्टर को दिखाए, एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाए और वहाँ पे उसकी इवैल्यूएशन हो कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी और बहुत सारी अलग बीमारियाँ भी हो सकती हैं जो कि उसको भी टेक केयर करना उस इंसान की या उसके परिवार वालों की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन पहला स्टेप इसमें ये भी है कि अगर इंसान अभी बहुत शराब पी रहा है तो उसको एक अल्कोहलिक डिटॉक्सिकेशन सेंटर्स हैं हमारे देश में बहुत सारे, वहाँ पे उसे दिखाना पड़ेगा, जहाँ पे वो उसकी बॉडी को कुछ दिनों तक क्लीन करते हैं बहुत सारी दवाइयाँ दे के और शराब ना दे के, ताकि उसकी बॉडी के अंदर जो शराब चल रही है सिस्टम में उसे वो निकाला जा सके। उसके बाद उसको मेंटेन कैसे किया जाए कि अब शराब नहीं है सिस्टम में, अब उसके बाद वो आगे शराब उसे पिए भी ना। तो बहुत सारी मीटिंग्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको हम अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप्स कहते हैं, लाइक AA मीटिंग्स। आजकल बहुत सारी NGOs भी खुल गई हैं और बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स भी आए हैं जो इस शराब की लत के बारे में जिन्होंने काफ़ी बात की है और काफ़ी इस बारे में जानकारी जो है वो बढ़ाई है। कुछ दवाइयाँ हैं दोस्तों जो मैं बताना चाहूँगा, जो कि आपका एक साइकाइट्रिस्ट या डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे हर दवाई के हो सकते हैं। लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं, एक का नाम है एक्म्प्रोसेट, और ये दवाई जो है ये आपके शराब को छुड़ाने में मदद कर सकती है। इंसान ये दवाई अगर लेता होगा तो शायद वो दोबारा शराब पीने के उसके चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। फिर एक दवाई है डाइसल्फिराम। ये दवाई क्या करती है कि अगर आप दवाई लेते हैं ये, उसके बाद अगर आप गलती से शराब पी भी लेते हैं या आपको शराब की बहुत तलब लगती है और आप पी लेते हैं तो शराब जो है वो आपको वो अफेक्ट नहीं देगी। जो हमने बात की थी वो गाबा रिसेप्टर की, गब्बर सिंह की, वो शायद गब्बर सिंह जो है वो अब इतने उत्तेजित और इतने खुश नहीं होंगे, तो आप शायद शराब पिए ही ना, कि आपको लगेगा कि भाई शराब पीने से कुछ फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा तो मैं शराब क्यों पीऊँ। और एक और दवाई है नैलट्रेक्सोन। ये क्या करती है कि ये शराब के लिए आपकी तलब को ही घटा देती है। तो अब आपके जो गब्बर सिंह हैं वो शराब मांग ही नहीं रहे हैं, गाबा शराब मांग ही नहीं रहे हैं, तो आप शायद शराब ना पिएं। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, शराब एक ऐसी बीमारी है जो ना केवल आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके स्पिरिट को तोड़ देती है, बल्कि इसने बहुत सारे घर बर्बाद किए हैं, इसने बहुत सारे बच्चों को तबाह किया है और इससे आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप काम नहीं कर पाते, आप बीमार हो जाते हैं और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है और आप बहुत सारे अलग चीज़ों के भी शिकार हो जाते हैं। तो अगेन इस बारे में हमें अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए और हमारे अपने दोस्त, रिश्तेदार, जिन लोगों को भी ये तलब है उनको इस बारे में जानकारी देनी चाहिए, इस बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।